बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। अगर किसी को ये लगता है कि अदालतों से इमरान खान को इंसाफ मिलेगा तो वो इंसाफ तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि अदालतें आज़ाद नहीं हो जाएंगी, और इंसाफ की तवक्को बिल्कुल नहीं की जा सकती जब तक कि मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के अंदर का बुग़्ज़ और उनका लालच ख़त्म नहीं होगा, और वो ख़त्म होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। बहरहाल ये मामला इमरान खान साहब का लंबा लटकेगा, और इसकी कीमत कौन अदा करेगा? पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान तो लगातार कीमत अदा कर रहा है। हुकूमत दावे करती है कि हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया। आसिम मुनीर साहब, यहाँ से पाकिस्तान ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। शहबाज शरीफ, हम तरक्की की मनाजिल तय कर रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये कर दिया, वो कर दिया। ये सुने इन्होंने क्या किया। मोहम्मद जुबैर साहब ने सिर्फ चंद सवालात उठाए, ये 10-11 सवाल है। आप यकीन करें कि अपोजिशन के करने का ये काम था। कौमी असम्बली में और सेनेट में जो अपोजिशन के अरकान हैं, उन्हें ये बात करनी चाहिए थी, उन्हें ये बात उठानी चाहिए थी। लेकिन जो काम पूरी की पूरी अपोजिशन मिलकर नहीं कर पाई, वो काम अकेले मोहम्मद जुबैर साहब ने किया। ये ज़रा सुने आप, और आप हैरान हो जाएंगे इस डाटा को देखकर। और ये सरकारी डाटा है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो मैंने बना ली या मोहम्मद जुबैर साहब ने बना ली। उन्होंने कहा जी कि अगर तो पाकिस्तान बहुत तरक्की कर रहा है और पाकिस्तान बहुत आगे जा रहा है और इकॉनमी जो है वो बहुत फ्लोरिश कर रही है, तो क्यों पाकिस्तान में टैक्सेस के रेट सबसे ज़्यादा हैं पूरे खित्ते में? नंबर 1, क्यों पाकिस्तान में बिजली की कीमत सबसे ज़्यादा है पूरे खित्ते में? क्यों पाकिस्तान में जो जीडीपी की ग्रोथ है वो पूरे खित्ते में सबसे कम है? क्यों हमारे यहाँ पे बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा बढ़ गई है? क्यों पूरे खित्ते में हमारे यहाँ पे गुर्बत सबसे ज़्यादा बढ़ गई है? क्यों पूरे खित्ते में हमारे यहाँ पे महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ गई है? क्यों पूरे खित्ते में हमारे यहाँ पे हाईएस्ट पॉलिसी रेट है? क्यों है? क्यों पूरे खित्ते में हमारे यहाँ पे सबसे स्लो ग्रोथ रेट है, तरक्की भी हम सबसे कम कर रहे हैं? और क्यों जंग के बाद हमने सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाई? जंग शुरू होने के बाद से लेकर अब तक हम 56% से ज़ायद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ा चुके हैं। डीजल में तो और बहुत ज़्यादा बढ़ाई हैं। लेकिन यहाँ पे इसी वक्त में बांग्लादेश ने जो कीमतें बढ़ाई वो 10% है, और इंडिया ने जो कीमतें बढ़ाई वो 0% है। यानी इंडिया ने इस जंग का ज़रा सा बोझ अपने अवाम पे नहीं डाला, जबकि हमने जंग का बहुत बड़ा बोझ जो हम पे डला भी नहीं, पाकिस्तान पे आया भी नहीं, वो अवाम पे डाल के अवाम की जेबें काट ली। बांग्लादेश ने सिर्फ 10% बोझ डाला अपने लोगों के ऊपर। फिर एक और चीज़ है कि पाकिस्तानी हुकूमत क्यों ईरान की जंग के बाद से लेकर अब तक लगातार लोगों के ऊपर टैक्सेस का बोझ बढ़ाती चली जा रही है पेट्रोलियम लेवी के ज़रिए से, और पूरे खित्ते में क्यों पाकिस्तान में सरमायाकारी की शरह सबसे कम होती चली जा रही है? और एक और चीज़ भी उन्होंने पूछी आखिर में कि ये सब कुछ तो हो रहा है पाकिस्तान में, तमाम इंडिकेटर्स नीचे जा रहे हैं, तमाम चीज़ों में पाकिस्तान बर्बाद हो रहा है, लेकिन पाकिस्तानी हुक्मरान अय्याशी में पूरे खित्ते में सबसे नंबर 1 है। जैसे तैयारे, गाड़ियाँ, ट्रैवलिंग्स, होटल्स, जिस तरह की अय्याशियाँ और जिस तरह का माहौल ये इंजॉय करते हैं, पूरे खित्ते में किसी मुल्क के हुक्मरान ऐसी चीज़ें इंजॉय नहीं करते। और फिर ये कहते हैं जनाब कि इन्होंने इकॉनमी ठीक कर दी है। इकॉनमी का तो सारा बेड़ा गर्क किया। इन्होंने एक्चुअली अपनी ज़ाती इकॉनमी ठीक की है और कुछ ठीक नहीं किया। नाज़रीन, मैं आपको एक स्टेटमेंट सुनाना चाहता हूँ। ये स्टेटमेंट के साथ एक खबर आप मिला के पढ़ेंगे तो आपको फिर समझ आएगी। ये स्टेटमेंट है DGISPR अहमद शरीफ साहब का, सुने आप। हिंदुस्तान का मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे, ये कहा जनाब मोहतरम DGISPR ने। खबर देखें आप। भारत ने बगलिहार डैम भरने के लिए पानी रोक दिया। दरियाए चनाब में पानी की किल्लत है, पाकिस्तानी हुकाम का अलर्ट जारी। भारत लगातार पाकिस्तान का पानी रोक रहा है। चनाब, झेलम, ये दरिया मुतासर हो रहे हैं, और पाकिस्तान के हिस्से से भारतीय सरजमीन जो है वो सैराब हो रही है, और पाकिस्तानियों का पानी इंडिया रोक रहा है, और अनाउंस करके रोक रहा है, और लंबे अरसे से रोक रहा है। पाकिस्तान ने दावा किया था, पाकिस्तान की फौज ने दावा किया था कि हम एक बूंद पानी भी इंडिया को नहीं रोकने देंगे। अब लगातार इंडिया ने हमारा पानी रोका है और हमारी फसलें खतरे में पड़ गई हैं।
खास तौर पे खरीफ की फसलों की पैदावार मुतासर होने का खदशा बढ़ गया है और ये अदादोशुमार पाकिस्तान के सरकारी इदारों के हैं। अब इंडिया ने पानी रोक दिया है। मैंने सिर्फ DGISPR साहब को याद दिलाना था कि उनका ये स्टेटमेंट मौजूद है। अब वो इस बयान के ऊपर अमल दरामद करवाएं और भारत से पानी खुलवाएं या फिर उनका सांस बंद करें। स्टेटमेंट आप दोबारा सुन लें। हिंदुस्तान का मोदी कहता है कि हम तुम्हारा पानी बंद कर देंगे, तुम हमारा पानी बंद कर दोगे, हम तुम्हारा सांस बंद कर देंगे। अब मोदी का सांस तो पता नहीं बंद करना है या नहीं करना, पाकिस्तानियों का सांस बंद किया हुआ है। पाकिस्तानियों की हालत आपके सामने है। कोई ज़रा सी बात करता है, कोई आज़ादी इज़हार राय का इस्तेमाल करता है, उसे पकड़ के जेल में डाल देते हैं, उसको लापता कर देते हैं, जबरी तौर पे गुमशुदा कर देते हैं। पाकिस्तान के अंदर एक अजीबोगरीब सूरत हाल है। बेगुनाह लोग जेलों में भरे पड़े हैं और जो माफियाज हैं सारे के सारे आज़ाद हैं और वो कौम की जेबें काट रहे हैं, चाहे वो IPPs की सूरत में, चाहे वो शुगर माफिया की सूरत में, चाहे वो आटा माफिया की सूरत में, चाहे वो लैंड माफिया की सूरत में, वो हर तरह से पाकिस्तानियों की जेबें काट रहे हैं। अब आ जाए एक और चीज़ पे। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने कहा था कि यहाँ से पाकिस्तान ऊंची उड़ान की तरफ जाएगा। शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी बातें की। इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने कहा जी दुनिया के जिस एयरपोर्ट पे हम उतरते हैं हमारे पासपोर्ट को बहुत इज्जत मिलती है। यहाँ पे कुछ लोगों ने और टाउटों ने ये खबर देना शुरू कर दी कि मैं फ़लाने एयरपोर्ट पे उतरा फ़लाने मुल्क के और मेरा पासपोर्ट देखते ही जनाब इमिग्रेशन का अमला ठटक गया। वो खड़े हो गए, उन्होंने सलूट मारे, उन्होंने कहा जी आप पाकिस्तान से हैं, क्या कमाल आपने ये कर दिया, कमाल आपके फील्ड मार्शल ने वो कर दिया। तो पाकिस्तानी पासपोर्ट की इज्जत पूरी दुनिया में बहुत बढ़ गई। ये इन्होंने बहुत दावे किए थे। ले जी आलमी रैंकिंग आ गई है पासपोर्टों की और ये पढ़िए हमारे सामने, इस पे दुनिया भर की खबरें छप चुकी हैं और पूरी दुनिया के जो पासपोर्ट हैं उनमें जो बदतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले पासपोर्ट हैं, जिनकी अहमियत सबसे कम है, जिनकी पासपोर्टों की वैल्यू सबसे कम है, उस हवाले से पाकिस्तान चौथे नंबर पे आ गया जी, नीचे से चौथे नंबर पे। पहले नंबर पे अफ़गानिस्तान, शाम और इराक, ये 3 मुल्क हैं। अफ़गानिस्तान, इराक और शाम, सब में जंग लगी हुई है। ईरान जहाँ पे जंग लगी हुई है वो हमसे बहुत बेहतर है। बहुत सारे और ममालिक हैं वो भी हमसे बहुत बेहतर हैं। तो हमारे से नीचे सिर्फ 3 मुल्क रह गए हैं। एक अफ़गानिस्तान, वो आपको पता है अफ़गानिस्तान के मामला। एक इराक, आपको पता है जंग से तबाह हाल मुल्क है। और एक शाम, आपको पता है वो भी जंग की तबाही से 2-4 है। और पाकिस्तान उनके बाद, यानी एक वाहिद पाकिस्तान पहले नंबर पे ऐसा मुल्क है जहाँ पे कोई लड़ाई जंग, कोई झगड़ा, कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, लेकिन इसके बावजूद हमारा पासपोर्ट सबसे बुरा परफॉर्म कर रहा है। थोड़ी सी मेहनत और करें ना ये रजीम, ये जो मिलिट्री बैक्ड रजीम है पाकिस्तान में, ये थोड़ी सी मेहनत और करें ना, थोड़ी सी कोशिश और करें, थोड़ा सा और लोगों के ऊपर जुल्म करें, जबर करें, फस्तायत करें, थोड़ा सा और पाकिस्तान को डाउन करें और बेड़ा गर्क करें पाकिस्तान की पॉलिसीज़ का, तो पाकिस्तान पहले नंबर पे भी आ सकता है। शर्म भी नहीं आई इनको, इन्होंने क्या दावे किए थे और पाकिस्तान को कहाँ पे ला के इन्होंने छोड़ दिया। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।